सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा मुस्कुरा लो भाई इंशाअल्लाह। एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को देखकर मुस्कुराना ये मग़फ़िरत की अलामत है। और इल्म वालों का एक रोब होता है। इल्म वालों का क्या होता है? एक रोब होता है। मुस्कुराने से वो रोब थोड़ा कम होता है। अगर हम किसी की तरफ ऐसा करके देखते रहेंगे, थोड़ी देर के बाद वो अपने दिल में सोचेगा पता नहीं यार क्यों ऐसा देख रहा मुझे। एक हैबत तारी होती है। अगर किसी की तरफ देखकर अगर इस तरह मुस्कुराए तो सामने वाला हमें अच्छा रिसीव करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, जब किसी को देखते तो क्या करते? मुस्कुराते। एक सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगी और ईमान वाले को देखकर खुश होकर मुस्कुराएगा। अल्लाह मग़फ़िरत भी करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निफाक़ को भी दूर करेंगे। निफाक़ को भी क्या करेंगे? हाँ, दिल के अंदर हसद, कीना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि देखो छोटा सा अमल है और अल्लाह ने इसके अंदर कितने फ़ायदे रखे। और वैसे भी उलमा इकराम को अब से ही जो है मुस्कुराने की प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आवाम ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सके। आवाम हमारे साथ क्या कर सके? जी। अगर लोग हमारी हैबत में रहेंगे, हमसे मसला नहीं पूछ सकेंगे। लोग हमें यह समझेंगे कि अपना आदमी है, फिर हर बात आके पूछ सकें। मर्द हो या औरत, साहबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा समझते थे जैसा कि ये मेरा आदमी है और सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत है। छोटे से छोटा मसला भी आके किससे पूछते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। ये आपके अखलाक़ अज़ीमा है। ये आपके क्या है? बोलो, अखलाक़ अज़ीमा है। अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अच्छा, मैं एक बात बताऊंगा आपको, उसे याद रखियो। ठीक, अब हम इस वक्त में तालिब इल्म हैं। क्या है? बोलो, तालिब इल्म है। इल्म सारा का सारा कुरान में है और कुरान के तालिब को ही तालिब इल्म कहते हैं। कुरान के तालिब को ही क्या बोलते हैं? और कुरान के अलावा और मुताल्लक़ात कुरान के अलावा और जितने भी उलूम हैं ना, और उसे तालिब इल्म नहीं कहते, उसे तालिब फ़न कहते। उसे क्या कहते? अल्लाह ने हमें तालिब इल्म बनाया, यानी कि कुरान का तालिब बनाया। कुरान की 4 मेहनतें हैं। कुरान की कितनी मेहनतें? हाँ, असल याद रखने की चीज़ ये है। कुरान की कितनी मेहनतें? 4। पहली मेहनत है अल्फाज पर। पहली मेहनत क्या है? बोलो, ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं होना। ये तो होता ही है आमतौर पर, ज़ेर ज़बर का भी क्या नहीं होना? हाँ, फ़र्क नहीं होना। हुज्जाज इब्न यूसुफ़ के ज़माने में या जो है हारून रशीद अलैहिर्रहमा के ज़माने में, ये दोनों में से किसी एक ज़माने में एक वाक़या ऐसा मनक़ूल है। इंताकिया शहर वालों ने ये कुरान के अंदर एक लफ्ज़, एक नुक्ता बदलने के लिए दरख्वास्त लेके आए थे कि अल्लाह ताला ने जहाँ पर मूसा और खिज़र का ज़िक्र किया है, वहाँ पर फ़ाबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा है ना, आए तो जी, तो फ़ाबऊ की जगह फ़ातऊ करना है। उसको नीचे से नुक्ता काट के ऊपर क्या करना है? एक नुक्ता मिला के ऊपर को रखना है। फ़ाबऊ की जगह पर क्या रखना है? फ़ातऊ रखना है। यानी कि जब आए थे मूसा और खिज़र, इंताकिया वालों ने अच्छा ज़बरदस्त दावत की, तलोजा वालों की तरह, फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो उनकी बात सुनने के बाद जवाब दिए बगैर हुज्जाज ने क्या कर दिया? और अपने महल के दरवाज़े बंद करा दिया। अपने महल के दरवाज़े बंद करा के जल्लादों को हुक्म दिया
इसी वक्त में, इसी दरबार में इनके गर्दन उड़ा दो। मैंने कहा क्यों? कि तुम्हारे दिल में ख्याल ऐसे कैसे आया कि कुरान के नुक्ते को बदलना है, कुरान के नुक्ते को बदलना है, ये ख्याल कैसा आया तुम्हारे दिल में? अगर ऐसा ख्याल करने वाला ये कभी मोमिन नहीं हो सकता। बहुत मेहनतों के बाद कलाम हमारे पास पहुंचा है अल्लाह का। तो कुरान की पहली मेहनत है हमें क्या करना, बोलो जी, अल्फाज की हिफाजत, अल्फाज की क्या करना, हिफाजत। दूसरी मेहनत है माना और मतलब की, उसके तर्जमे, तफसीर, और उस तफसीर के अंदर हदीस भी आएंगी। कुरान की तफसीर किससे है, बोलो हदीस से है। पूरे हदीस का इल्म और उसके मतलब में आएगा, उसके माना और मतलब में पूरा हदीस का इल्म आएगा जी। कि कुरान की पहली मेहनत है अल्फाज पर, अल्फाज की हिफाजत करना। अल्फाज में अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा हम मर जाएंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, मरते मर जाएंगे लेकिन उसको सही करके रहेंगे। और दूसरी मेहनत है माना और मतलब, लेकिन उस माना और मतलब को क़ियामत तक बाकी रखने के लिए हम मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, जो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उलमाए हक़ को जो है रोज़ अव्वल से जारी रखा है और अल्लाह ने हमें भी उनका वारिस बनाया है। हम भी उसी मेहनत के लिए मुंतखब है, हम भी उसी मेहनत के लिए क्या है, बोलो मुंतखब है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अलैहि रहमा जी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अलैहि रहमा, नाम तो सुना होगा आपने जी, आलिमियत में जो आ गए वो तो सुने होंगे मेरे ख्याल से जी। तो रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद अवाबिन पढ़ते ना, अवाबिन की नमाज में 2 रकात शुक्र की मिला के पढ़ते थे आप। अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे तेरा इल्म दिया है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे तेरे इल्म के लिए मुंतखब किया है। हज़रत फरमाते थे जी कि उस 2 रकात नफिल की बरकत से अल्लाह ने मेरे हाफ़ज़े को कवी कर दिया। लाइन शकर तुम, अरे बोलो लाइन शकर तुम, जिस चीज़ के बारे में तुम शुक्र करोगे अल्लाह उस नेमत में क्या करेंगे, इज़ाफ़ा करेंगे जी। सैयद अनज़र शाह अल कश्मीरी जी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो कि हमारे हदीस के उस्ताद हैं, वो बार बार फरमाया करते थे कि कमबख्तो तुम शुक्र करते ही नहीं, तुम्हारे जहन कुंद हो जा रहे हैं, तुम्हारे जहन कुंद हो जा रहे हैं, इसलिए हो जाने कि तुम शुक्र करते ही नहीं। कश्मीरी अलैहि रहमा रोज़ाना अवाबिन के साथ में 2 नफिल मिलाते और शुक्र के मिलाते और फरमाते थे आखिर उम्र में अल्लाह ने मेरे हाफ़ज़े को जो कवी किया शुक्र की वजह से किया, शुक्र की 2 नफिलों की वजह से किया। अभी आप भी करोगे इंशाअल्लाह जी, अल्लाह अमल की तौफीक दे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे अज़ीज़ों कि ये जो दूसरी जो हिफाजत है कुरान की वो क्या है कि माना और मतलब की। अल्लाह ने हमें वारिस बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र करोगे अल्लाह का इंशाअल्लाह। तीसरी मेहनत है उसके अहकाम पर अमल करना, उसके अहकाम पर क्या करना, ये मुस्तकिल मेहनत है। हम अमल ना करें दूसरों को बता दें, हम अमल तो ना करें और दूसरों को बता दें, महरूम है वो आदमी। क्या है बोलो, आदमी महरूम है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इल्म तो आ गया, अल्फाज भी याद हो गए और माना मतलब भी याद हो गए, लेकिन अमल नहीं करता। क्या नहीं करता, अमल नहीं करता। अब क्या है वो आदमी जी, महरूम। क्या है वो, उसके हकाम पर अमल करना, ये तीसरी मेहनत है कुरान की। अब सबसे आखिर में चौथी मेहनत है उसके अहकाम को पहुंचाने की, उसके अहकाम को क्या करने की, पहुंचाने की। मेरे अजीज़ों, अगर हम पहुंचाने वाली मेहनत नहीं करेंगे तो खाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो, अल्लाह ने अमानत दी है,
अपने पास रखने के लिए दी है? अरे बोलो भाई, अल्लाह ने जो इल्म की अमानत दी है हमें, तो अपने पास रखने के लिए दी है, बल्कि क्या करने के लिए दी है जी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। क्या है बोलो हदीस? बल्लिगु अन्नी, अगर तुम मुझसे एक बात भी सुन लो, उसको क्या करना? दूसरों तक पहुँचाना। ये मीरास है हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मीरास अपने पास जमा नहीं रखना, और बल्कि इसको पूरी उम्मत तक पहुँचाना। ये जो अमानत हमें मिली है, ये पहुँचाने के लिए मिली। अगर जो आदमी पहुँचाने की मेहनत नहीं करेगा, पहुँचाने की मेहनत नहीं करेगा, वो क्या होगा बोलो? खाइन, खियानत करने वाला। अमल नहीं करेगा, महरूम हो। अमल नहीं करेगा, महरूम हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें कदर करने की ज़रूरत है कि कुरान की कितनी मेहनतें हैं बोलो? पहली मेहनत जी, अल्फाज की हिफाजत। दूसरी क्या है बोलो? माना और मतलब की हिफाजत। और तीसरी उसके हकाम पर अमल करना। और चौथी उसके हकाम को। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात रहती, क्या? अब मैं आलिम बनूंगा, आलिम बन के फिर उस्ताद बनूंगा, और फिर जो है कि अल्लाह के रास्ते में भी जाऊंगा, और तब जाके पहुंचाऊंगा। नहीं नहीं, बात उतनी दूर नहीं जाएगी, उतनी दूर नहीं जाएगी। भाई छुट्टी पे तुम घर पे तो जाते हो, छुट्टी में कहाँ जाते हो? घर पे तो जाते हो। भाई जो तुमने सीखा है, 2-4 दुआ आपको आती है, खाने की दुआ, पीने की दुआ, घर की दुआ जी, वो अपनी अम्मी को सिखा दो। जब घर जाओगे तो 20-40 दिन तो रहेंगे घर में, महीना 2 महीने तो घर में रहेंगे। अपनी बहन को सिखा दो, अपने छोटे भाई को सिखा दो, अपने बड़े भाई को सिखा दो, अपने ताऊ को सिखा दो, अपने चचा को सिखा दो, अपने बाबा को सिखा दो। बात पहुंचाने का मिजाज बचपन से ही होना चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जी 2 महीने घर पे रहा और उसकी माँ को एक बात भी नहीं सुनाया, अब वो कैसे पहुंचाएगा उम्मत? अच्छा चलो, घर वालों को तो पहुंचाने में शर्म आती है, तो अपने कुछ दोस्त होते हैं ना भाई, बाहर बाजार वाले। हर तालिब इल्म का कोई ना कोई बाहर पेन शर्ट वाला दोस्त ज़रूर होता है कि नहीं होता? जितने भी तलबा रहते, जब हम पढ़ते थे हमारे भी दोस्त थे भाई, हम भी आप में से निकले हुए। जैसे हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में हर आदमी के 2-4 कैसे दोस्त होते हैं बोलो? पेन शर्ट वाले होते हैं। कम से कम उनको सिखा दो 4 दुआ यार। उनसे तुम क्रिकेट की खबर पूछते, दुनिया भर की खबरें तुम उनसे लेते, लेकिन तुम्हारी भी कुछ खबर सुना दो उनको। 2-4 खबर तुम्हारी भी उनको सुना दो। यार आज मैंने ये दुआ याद की, तू भी याद कर ले, इस दुआ का ये फ़ायदा है। जो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा हाथ पकड़ के मदरसे में से, दरसगाह में से, और तुम्हें खींच के बाज़ार में ले जा रहे हैं, तुम उसका हाथ पकड़ के मस्जिद नहीं ला रखे यार। वो तो घर जाने के बाद तुम भी उसके साथ बाज़ार में घूम रहे। घर चले गए, हम उसको तो भाई पेंट शर्ट वाला दोस्त है, हम उसके साथ नमाज छोड़ के घूम रहे बाज़ार में। और होना ये चाहिए था भाई, मैं पैजामे जुब्बे वाला दोस्त हूँ और वो पेंट शर्ट वाला दोस्त है, भाई उसका हाथ पकड़ के मैं मस्जिद में ले जाऊँगा, नमाज के टाइम हुआ, और जब मैं मदरसे चले जाऊँगा मेरा दोस्त नमाज़ पढ़े, और कभी फ़ोन करे तो बोले अरे भाई नमाज़ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो कब पहुँचाएंगे बोलो? कैसे पहुँचाएंगे? ये मिजाज बचपन से होगा, ये मिजाज बचपन से होगा मेरे अजीज़ों, आगे चलकर अल्लाह बड़े बड़े काम लेंगे। अल्लाह क्या करेंगे? बड़े बड़े काम लेंगे। एक बार हम सहारनपुर का मदरसा देखने के लिए गए। वहाँ एक कदीम मस्जिद है कि जिस मस्जिद के मेंबर के बाईं साइड में एक कमरा है, वो कमरा भी दिखाने के लिए ले गए। उस कमरे में हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते से ज़माने में क़ियाम था उनका।
हज़रत जी मौलाना इलियास साहब, जिनका पढ़ने वाले ज़माने का वो कमरा अब भी मौजूद है और अक्सर लोग जाके देख के भी आते रहते हैं, जिस कमरे में रहकर उन्हें तालिब इल्मी के ज़माने में इल्म हासिल किया। वहाँ के एक साथी ने बताया कि जब मदरसे की छुट्टी होती, मदरसे की छुट्टी 10:30 बजे हज़रत जो है खाना खाने के बाद, वहाँ का मामूल है खाना जो है 11 बजे वैसा खा लेते। खाना खाने के बाद सारे बच्चे सो जाते तो मौलाना इलियास साहब ना सोते, मस्जिद के गेट पर बैठते। जो भी आदमी, ऐसे बचपने की बात है ये, जो भी आदमी दरवाजे से जाता उससे सलाम करते, मुसाफा करते, ला के कमरे में बिठाते और उसको और कोई ना कोई सबक उसको सुनाते, कोई ना कोई दीन की बात उसे समझाते, कोई ना कोई दीन की बात समझाते। जिन बच्चों में बचपन से ही बात पहुंचाने का मलका रहता, अल्लाह आगे चल के फिर अल्लाह ने उनको बानी तबलीग बना दिया। ये काम तो हमारे नबी का है, सीरत से साबित शुदा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में और इसको सीरत में तलाश करके और इसको जारी किया हज़रत मौलाना इलियास साहब। ज़माने के एतबार से ये मेहनत मौजूद रही और शक्लें बदल कर रही, लेकिन मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा की फ़िक्र थी ये जो दावत की मेहनत है और सुन्नत के तरीक़े पर क़यामत तक बाक़ी रहेगा, सुन्नत के तरीक़े पर। और जितने इसके अंदर उसूल हैं और जितने इसके अंदर तरीक़े हैं वो सब सहाबा के तरीक़े हैं। जब आप और आगे बढ़कर हयातुस सहाबा की किताब जब मुताला करेंगे तो आपको समझ में आएगी। अल्लाह हमें समझ की भी तौफ़ीक़ दे। तो मेरे अजीज़ों, ये 4 बातें याद रखेंगे आप इंशाअल्लाह। तो दावत शुरू करेंगे आज से ही। तुम अपने दोस्तों को बोलना, अपने घर वालों को बोलना, अपने भाइयों को, अपने लोगों को जो है समझदार बनाना और दुआएं सिखाना, सूरत सिखाना और जो इसी तरीक़े से तजवीद सिखाना और इसी तरीक़े से उनको मस्जिदों में लाने की कोशिश करना, अल्लाह के रास्ते में खुरूज कराना। जो तुम्हारा फजूल वक्त है, जिस वक्त में तुम दुनिया की बात के सिवा कुछ नहीं करते, उस वक्त को इस तरीक़े से बात पहुँचाने में लगा। जिसे हम बाज़ार में जाते अपने दोस्त के साथ, बाज़ार में जाते जाते यही बात करने का। यह कुरान की कितनी मेहनत है? 4थी मेहनत है। बात यानी कि कुरान के अहकाम को क्या करने की, बोलो, दूसरों तक पहुंचाने की मेहनत। मेरे अजीज़ों, उसी का एक जुज़ है कि हमारी जमात माशाअल्लाह हिंदुस्तान में पहला साल मुकम्मल किया है और अरबी मुल्क के लिए दूसरे साल के लिए जा रही है। हज़रत ये भी एक मकसद के लिए है, हम ऐसे ही नहीं जा रहे। हज़रत मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा फरमाते थे, ये जो दावत का काम है ना, इसके 3 लोग अहल हैं। क्या फरमाते थे? इसके करने वाले लोग कितने हैं? 3 ही लोग इसको सही कर सकते हैं। कि पहले वो लोग हैं जो उलमा हैं, ये काम उलमा का है हज़रत के नज़र। इसके अहल कौन है? उलमा है। और दूसरे इस काम के अहल अरब हैं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में मुंतखब किया उनकी खुसूसियत की वजह से। उनकी ये खुसूसियत क़यामत तक बाक़ी रहेगी। और इस वक्त में भी जब अरब इस काम को लेकर खड़ा होगा, अल्लाह पूरी दुनिया में और फिर दीन को दोबारा से ज़िंदा करेगा। इस मकसद के तहत कि दूसरे साल की उलमा की जमात सिर्फ़ अरबी मुल्कों में भेजी जाती है। हमारा जो रुख तय हुआ है कि उर्दन, लेबनान और मिस्र, ये 3 मुल्कों का तय हुआ है। लेकिन फ़िलहाल जो है हम मोरितानिया के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर जाके वहाँ से फिर अगले रुख पर काम करेंगे। दुआ करो अल्लाह आसान फरमाए। और तीसरा फरमाया, मेरे काम के अहल सादात हैं। सादात मतलब सैयद लोग, और जिसका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, हज़रत हसन या हज़रत हुसैन तक जाके और ये मिलता है। हज़रत फरमाते थे, मेरे काम के अहल 3 किस्म के लोग हैं, एक है उलमा और दूसरे अरब और तीसरे सादा। इसी मकसद के तहत भाई हमारे दूसरे साल की जमात, कोई केरला के हैं और कोई तमिलनाडु के हैं, मैं आंध्रा का हूँ, और इधर बीड़ के, कोल्हापुर के, और जो है तुम्हारे मुमरा के भी 2 आलिम हैं माशाअल्लाह। तो ये पूरी 8 आदमी की जमात जा रही है।
तो इस उन्वान पर यहाँ पर एक जोड़ भी रखा गया है, ये यूनुस मस्जिद यूनुस में, और आप लोगों को सबको आना है इंशाअल्लाह, ठीक है। कल जो है 10 बजे यहाँ से रवाना होके और अपने असातिज़ा को साथ लेके वहाँ पर सब के सब पहुँचना है, पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे आखिर में एक बात क्या बोले तो, अब ये जो मश्क है ना हमारी पहुँचाने वाली जो मश्क है, तालिब इल्मी के ज़माने से शुरू करना है हमें, और आपके असातिज़ा से भी मशवरा होगा और कल को इंशाअल्लाह। तो आप लोग ये नियत करें इंशाअल्लाह, हर जुमेरात में या हर दूसरी जुमेरात में जिस छुट्टी होती है आपकी 24 घंटे की जमात के लिए, कि हमारे हिंदुस्तान के सैकड़ों मदरसों में और दूसरे मुल्कों के मदरसों के अंदर भी जो 24 घंटे की जमात निकलती है, तो उसमें आप लोगों को निकलना है तरतीब बना के। जी, यहाँ भी निज़ाम है माशाअल्लाह। अब इसके लिए बताओ इंशाअल्लाह कौन कौन तैयार है, सच्ची नियत करके बोलो इंशाअल्लाह। तैयार हैं सभी इंशाअल्लाह? आप तैयार नहीं हो? अरे उठाओ भाई, फिर हाथ उठाओ कम से कम। हम नाम नहीं लिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ भी ना उठाओ। हाँ जी, हाथ तो उठाएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग तैयार हैं, निकलेंगे? अल्लाह आप लोगों की तरतीब बनने में आसानी अता फरमाए। तो बस यही हमारी दावत थी। अल्लाह हमारे कहने और सुनने को कबूल फरमाए। मुख्तसर दुआ भी कर, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, इन तलबा को इल्म नाफ़े अमल साले अता फरमा। ए अल्लाह, कुरान की इन चारों मेहनतों को हम सब को मिलकर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, कुरान की हर लाइन की मेहनत अल्लाह हमें पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें भी कबूल फरमा, हमारे माँ बाप को भी कबूल फरमा। अल्लाह, इस मदरसे को कबूल फरमा, मदरसे के मुआविनीन और मुंतज़मीन और असातिज़ा को भी कबूल और मंजूर फरमा। ए अल्लाह, शकावत से हमारी हिफाजत फरमा, बासईद बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, नेकियों का शौक़ अता फरमा, दावत का मलका अता फरमा। अल्लाह, बात को अच्छे तरीक़ पर पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, इन दुआओं को पूरी उम्मत के उलमाए हक़ के लिए कबूल फरमा। अल्लाह, तलबाए हक़ के लिए कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह, किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।